और अब बढ़ते हैं रूस यूक्रेन की खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि वो पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी रखे, लेकिन तब साथ ही ये भी कहा कि अभी तक वो ऐसा चाहते नहीं है। कभी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को दिए घातक हथियार। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कभी यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को बताया आतंकवाद, कभी पुतिन पर लगाया नरसंहार करने का आरोप। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और तभी अमेरिका समेत सभी बड़े पश्चिमी देशों ने पुतिन का जबरदस्त विरोध किया। पुतिन को खलनायक से लेकर ना जाने क्या क्या कह डाला। पश्चिमी देशों ने पुतिन से बातचीत ना करने की भी कसम खा रखी थी। यूक्रेन को हथियारों की मदद से लेकर रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन अब अमेरिका समेत नाटो देशों के रुख में नरमी दिख रही है। पुतिन से बातचीत करने के प्रस्ताव की भी खबरें आ रही हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में होने वाली है सुलह। युद्ध खत्म करने के लिए निकलेगा फॉर्मूला। बाइडेन और पुतिन मिलकर खत्म करेंगे युद्ध। सोलह का ये फॉर्मूला निकला है व्हाइट हाउस में बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच मुलाकात के बाद। अमेरिका और फ्रांस की तरफ से संयुक्त बयान आया कि वो लोग पुतिन से तब बात करने के लिए तैयार हैं जब वो युद्ध को खत्म करना चाहेंगे। आगे इमैनुअल मैक्रो ने ये भी जोड़ा कि पुतिन को अभी तक युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. हालांकि जो बाइडेन ने यह भी कहा कि वो अपने नाटो देशों के सहयोगियों से परामर्श के बाद ही पुतिन से बातचीत करेंगे और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे यूक्रेन के हितों को नुकसान पहुंचे। इतना ही नहीं, इस बीच फिर से बाइडेन ने यूक्रेन में आक्रमण और रूस की सेना के हमलों के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की ये पहली मुलाकात है और दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर ये पहली बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए समर्थन का वादा किया। हालांकि इस बातचीत के बीच शांति पर जोर ज्यादा था। Since the very beginning of this war, we worked very hard together in order to help Ukraine to resist and to be resilient, and we will reinforce this action. We want to build peace, and sustainable peace means full respect of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. जब से पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया है, तब से बाइडेन उनसे बात करने का विरोध करते रहे हैं, जबकि मैक्रो ने पुतिन के साथ बातचीत के रास्ते खोले रखे थे। इस बीच मैक्रो और पुतिन के बीच का एक और कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। 28 नवंबर को पुतिन से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद 30 नवंबर को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की मुलाकात मैक्रो से हुई और फिर 1 दिसंबर को मैक्रो की मुलाकात जो बाइडेन से हुई। इन मुलाकातों में एक बात कॉमन ये रही कि पुतिन से मिलने वालों की मुलाकात मैक्रो से हुई, फिर मैक्रो बाइडेन से मिले। यानी हो सकता है कि पुतिन के मन में क्या है वो बात मैक्रो के जरिए बाइडेन तक पहुंच गई।
वहीं 9 महीने की जंग में दोनों देशों को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिला है। दावे के मुताबिक रूस को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। युद्ध जारी रहा तो इस साल के अंत तक पुतिन के करीब 1 लाख सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। ऐसे में जंग को रोकना ही सबसे अहम कदम हो सकता है।